अध्याय 7:2 वर्ष। जियाओ मिंग फ्लेम मंत्र से मोहित हुए बिना नहीं रह सका। एक ऐसी तकनीक जो विकसित हो सकती है। दुर्भाग्य से अतीत में याओ लाओ ने इसे हान फैंग को भी नहीं दिया था, जिसे उसने बचपन से पाला था, इसलिए वह इसे उसके जैसे अजनबी को कैसे दे सकता था। केवल नियति के नायक जियाओ यान ही उसका पक्ष जीत सकते थे। मूल रूप से जियाओ मिंग को अभी भी उम्मीद थी कि लाइफ सिम्युलेटर फ्लेम मंत्र का चयन करेगा, लेकिन अब जब उसके पास राइज ऑफ ट्विन स्पिरिट्स था, तो जियाओ मिंग के फ्लेम मंत्र के विचार धीरे धीरे फीके पड़ गए। हालांकि राइज ऑफ ट्विन स्पिरिट्स ने स्पष्ट रूप से नहीं बताया कि यह विकसित हो सकता है या नहीं, विभिन्न तकनीकों के बीच का अंतर अभ्यासकर्ता की अपनी ताकत में वृद्धि थी। जितना अधिक जियाओ मिंग ने सोचा, उतना ही उसे लगा कि राइज ऑफ ट्विन स्पिरिट्स अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि राइज ऑफ ट्विन स्पिरिट्स फ्लेम मंत्र से भी अधिक शक्तिशाली है? ये केवल डी क्लास की एक उच्च स्तरीय क्यूई विधि कैसे हो सकती है? डी क्लास सिर्फ एक विधि से खेती करके दी गई रैंक नहीं हो सकती, है ना? क्यू विधि की जेड स्लिप को अपनी उंगलियों से एक नाजुक स्पर्श के साथ सहलाते हुए जियाओ मिंग को लगा कि शायद वह सही हो। दो विधियों से राइज ऑफ ट्विन स्पिरिट्स की खेती करना आसान नहीं था। पहली खेती विधि में खेती में सहायता के लिए विशेष वस्तुओं की आवश्यकता होती थी, और विशेष वस्तुओं को खोजना आसान नहीं था। विशेष वस्तुओं के बिना केवल दूसरी खेती विधि का उपयोग किया जा सकता था। दूसरी खेती विधि वास्तव में डी क्लास की उच्च स्तरीय क्यू विधि के प्रदर्शन के अनुरूप थी। हे, सौभाग्य से इस विशेष वस्तु को अब मुझे खोजने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा मुझे नहीं पता होगा कि इसे कहाँ खोजना है। राइज ऑफ ट्विन स्पिरिट्स के लिए आवश्यक विशेष वस्तु को राइज ऑफ स्पिरिट सेट कहा जाता था, और इस सिम्युलेटर द्वारा दी गई राइज ऑफ ट्विन स्पिरिट्स को राइज ऑफ स्पिरिट सेट पर उकेरा गया था, जिससे जियाओ मिंग को बहुत मेहनत से बचाया गया। उसने कहा, इस तरह की तकनीक रखने में सक्षम होना, वह गुप्त क्षेत्र वास्तव में कुछ खास है। जियाओ मिंग को याद आया कि सिम्युलेटर जीवन में कई अच्छी चीजें दिखाई दी। दुर्भाग्य से वह गुप्त क्षेत्र एक बड़ा जाल है। आप इसमें प्रवेश करने के बाद बाहर नहीं निकल सकते। अधिक अच्छी चीजें होना बेकार है, अन्यथा यदि भविष्य में गुप्त क्षेत्र खुलता है, तो उसे देखने जाना अच्छा होगा। जियाओ मिंग ने अपना सिर हिलाया। सिम्युलेटर में वर्णित शहर को देखते हुए भविष्य में वहां नहीं जाना सबसे अच्छा था। ऐसा न हो कि एक दिन असली गुप्त क्षेत्र खुल जाए और वह गलती से उसमें प्रवेश कर जाए। क्या वह बिना शव के नहीं मर जाएगा? इसके बारे में बहुत अधिक सोचे बिना, आह भरते हुए और अपनी स्टोरेज रिंग पर की हुई विधि जेड स्लिप डालते हुए जियाओ मिंग ने पीछे के पहाड़ से बाहर निकलने का रास्ता देखा। डॉट 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 पानी पूर्व की ओर बहता है, पत्ते एक के बाद एक गिरते हैं, और खेती में समय फीका पड़ जाता है। ओह, जियाओ मिंग ने राहत की सांस ली, क्योंकि उसने मंद रोशनी वाले कमरे में अपने शरीर के अंदर दूधिया सफेद ऊर्जा के आवरण को देखा। मैंने तीसरे सितारे वाले डू प्रैक्टिशनर तक पहुंच बना ली है। समय की गिनती कर रहा हूँ। जल्द ही जियानान अकादमी में प्रवेश शुरू हो जाएगा, है ना? उसके पहले जीवन अनुकरण के बाद से 1 साल से ज्यादा और लगभग 2 साल हो चुके थे। इस अवधि के दौरान उसने दर्जनों जीवन अनुकरण किए थे और काफी अच्छी चीजें जमा की थीं। क्योंकि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र कहीं बीच में स्थित था, और जियाओ मिंग डू प्रैक्टिशनर चरण में अपनी साधना गति से काफी संतुष्ट था, उसने जीवन सिम्युलेटर से कोई ऐसा अमृत नहीं चुना जो उसकी साधना गति को बढ़ा सके। इसके बजाय साधना स्तर कमोबेश पहले जीवन सिम्युलेटर के परिणामों का अनुसरण करता था। इससे बहुत कम प्रभाव के साथ कदम दर कदम सुधार होता गया। दस्तक 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 बाहर का हैंडल क्लिक के साथ बज उठा। यह क्या है? युवा मास्टर जियाओ मिंग, कुलपति और बुजुर्गों ने आपको आने के लिए कहा है। समझ गया, मेरा इंतजार करो। इन 2 वर्षों में जीवन सिम्युलेटर से गुजरने और यह जानने के बाद कि जब तक वह सावधान रहेगा, अपनी प्रतिभा को उजागर करना बहुत खतरनाक नहीं होगा, जियाओ मिंग ने समय आने पर सीधे अपनी साधना को उजागर किया। वास्तव में इसे उजागर न करना संभव नहीं था। उस समय जियाओ परिवार ने सही उम्र के सभी बच्चों को परीक्षण के लिए मंच पर जाने के लिए कहा, और जियाओ मिंग को भी निश्चित रूप से मंच पर जाना था। जियाओ मिंग को अभी भी उस पल का दृश्य याद है। जियाओ परिवार के सभी अन्य बच्चे पहले स्टार डू डिसिपल पर थे, और केवल जियाओ यान दूसरे स्टार डू डिसिपल पर था। जब उसकी बारी आई, तो जादुई पत्थर की गोली ने 7 सितारे डू डिसिपल दिखाए, जिसने सीधे पत्थर की गोली के बगल में बैठे उपयाजक को चौंका दिया। दर्शकों की भीड़ भी अविश्वास में थी। उन्हें लगा कि गोली क्षतिग्रस्त हो गई है। जब बाद में ये पुष्टि हुई कि जादुई पत्थर की गोली क्षतिग्रस्त नहीं हुई थी, तो सभी के चेहरे लाल हो गए और आंखें लाल हो गईं, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए।
जियाओ मिंग वास्तव में उनके विचारों को समझ गया। जियाओ यान 12 साल की उम्र में एक डू प्रैक्टिशनर बन सकता था और जियामा साम्राज्य में प्रसिद्ध हो सकता था। वह 5 साल का था और साधना की इस दर पर वह कर सकता था निश्चित रूप से 6 साल की उम्र में एक डू प्रैक्टिशनर बन गया। यह अंतर कोई छोटी बात नहीं थी। जियामा साम्राज्य में प्रसिद्ध होने का उल्लेख नहीं करना, यहाँ तक कि आसपास के दर्जनों साम्राज्यों में भी कोई समस्या नहीं होगी। यह कोई आश्चर्य नहीं था कि हर कोई चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता था जब उन्हें पता चलता था कि उनके परिवार में ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति है। उसके बाद जियाओ परिवार के पहले प्रतिभाशाली व्यक्ति का खिताब, जिसे जियाओ यान ने लंबे समय तक नहीं रखा था, जियाओ मिंग के पास आ गया, जिसका जियाओ परिवार में इलाज आसमान छू गया। अपने छोटे से चारपाई से एक छोटे से स्वतंत्र आंगन में चले गए और उनका मासिक वेतन भी बढ़ गया। प्रतिभाशाली लोगों के साथ व्यवहार वास्तव में अलग है। पहले कुलपति और बुजुर्ग मेरे जैसे पारदर्शी व्यक्ति पर ध्यान नहीं देते थे और वे मुझे बुलाने के लिए आमंत्रण शब्द का उपयोग नहीं करते थे। अपनी प्रतिभा को उजागर करने के लाभ स्पष्ट थे, लेकिन जियाओ मिंग आत्मसंतुष्टि में खो नहीं जाएगा और परिणाम स्वरूप अहंकारी बन जाएगा। ये सब उसके द्वारा भविष्यवाणी की गई थी। अगर वह थोड़ी चापलूसी और प्रशंसा को सहन नहीं कर सकता था और आंख मूंद कर अहंकारी बन सकता था, फिर वह खेती क्यों कर रहा था? और इस तरह की प्रतिभा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के जियामा साम्राज्य में मजबूत कही जा सकती है, लेकिन कुछ लोगों के सामने, जैसे कि एक निश्चित विषैले शरीर या डूडी रक्तरेखा, उसमें और कचरे में क्या अंतर है? दरवाजे के बाहर बूढ़ा बटलर था जो खबर देने आया था। बूढ़े बटलर के बारे में बात करते हुए जियाओ मिंग उसका नाम नहीं जानता। वह केवल इतना जानता है कि वह पुराने कुलपति जियाओ लिन का अनुसरण कर रहा है। जियाओ परिवार के अन्य लोग भी उसे बूढ़ा बटलर कहते हैं, इसलिए जियाओ मिंग ने भी ऐसा ही किया। बटलर का अनुसरण करते हुए जियाओ मिंग ने अपना मुंह खोला और पूछा, बूढ़े बटलर, क्या आप जानते हैं कि कुलपति और बुजुर्ग मुझे क्यों बुला रहे हैं? खांसी खांसी, ये बूढ़ा नौकर पूरी तरह से निश्चित नहीं है, लेकिन ये युवा मास्टर जियाओ मिंग से आपकी भविष्य की साधना के बारे में पूछना चाहिए, है न? मेरी भविष्य की साधना? बूढ़े बटलर की आवाज ने जियाओ मिंग को गहरी सोच में डुबो दिया। सिम्युलेटर ने 3 दिन पहले इस मामले का उल्लेख नहीं किया था। जियाओ मिंग आश्चर्यचकित नहीं था। तितली प्रभाव नामक कुछ था। सिम्युलेटर होने के बाद वह जानता था कि नकली जीवन का उपयोग केवल संदर्भ के रूप में किया जा सकता है। जियाओ परिवार परिषद हॉल बहुत दूर नहीं था। वे दोनों साधक थे और जल्द ही हॉल के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। ओह, युवा मास्टर जियाओ मिंग, कुलपति और बुजुर्ग अंदर हैं। बूढ़े नौकर को काम है इसलिए वह अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा पुराने बटलर, आप पहले जाओ और काम करो। युवा मास्टर जियाओ मिंग बहुत विनम्र हैं। बूढ़ा बटलर मुस्कुराया और धीरे से चला गया। जियाओ मिंग ने प्रवेश द्वार पर नामटिका को देखा और अपना सिर ऊंचा करके हॉल में प्रवेश करने से पहले दरवाजा खोला। हॉल बहुत विशाल था और भीड़ भाड़ नहीं थी। ऊपर की कुछ ही सीटें भरी हुई थीं और वहां केवल 4 लोग थे, एक अधेड़ उम्र का आदमी और 3 उदासीन दिखने वाले बूढ़े। जियाओ मिंग ने उन्हें कबीले के नेता जियाओ झान और 3 बुजुर्गों को पहचान लिया। जियाओ मिंग, क्या तुम यहाँ हो? जब उन्होंने देखा कि आगंतुक जियाओ मिंग था, तो बुजुर्गों के चेहरे पर उदासीनता गायब हो गई और बेहद चिंतित मुस्कान में बदल गई। अध्याय 8, जिया नान अकादमी और मिस्टी क्लाउड संप्रदाय। झुर्रीदार किशमिश की तरह मुस्कुरा रहे कई लोगों के बूढ़े चेहरों को अनदेखा करते हुए जियाओ मिंग जल्दी से आगे बढ़ा और झुककर कहा, कुलपति, 3 बुजुर्ग, बहुत विनम्र मत बनो, बैठो और चलो बातें करते हैं। जियाओ झान जवाब देने ही वाला था कि सबसे बड़े बुजुर्ग उसके सामने आ गए और जल्दी से बोले, ये बूढ़ा लोमड़ी। जब उसके अपने शब्द छीन लिए गए, तो जियाओ झान को अंदर से कुछ झुंझलाहट महसूस हुई। वह जानता था कि इन बुजुर्गों के मन में क्या है। वे बस प्रतिभाशाली जियाओ मिंग को जीतना चाहते थे। जियाओ परिवार के लिए एक ऐसा परिवार जो केवल वुटन शहर में छिप सकता था। जियाओ मिंग की क्षमता वाले एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की परिवार के भीतर कोई छोटी आवाज नहीं है। इसके अलावा जियाओ मिंग का कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था, इसलिए जियाओ परिवार के सभी सदस्यों के लिए जियाओ मिंग की चापलूसी करना सामान्य बात थी। जियाओ मिंग को देखते हुए, जो पहले से ही एक सीट पर बैठ चुका था और एक परिपक्व और स्थिर तरीके से व्यवहार कर रहा था, जियाओ झान को किसी तरह अपने बेटे जियाओ यान की याद आ गई। चूंकि जियाओ मिंग कहीं से भी प्रकट हुआ था, इसलिए उसने अपनी सामान्य लापरवाह उपस्थिति खो दी थी और इसके बजाय वह साधना करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। शायद इस प्रक्रिया में उसे बहुत तकलीफ हुई हो। जियाओ मिंग के बैठने के बाद उसने सबसे पहले बड़ों के साथ विनम्रतापूर्वक बातचीत की।
लेकिन उनके बीच उम्र का एक बड़ा अंतर होने के कारण पीढ़ी का थोड़ा अंतर था, और कुछ अजीब बातचीत के बाद जियाओ मिंग ने अपने सवाल उठाए। कुलपति और बड़ों, जियाओ मिंग को यहाँ बुलाने का क्या कारण है? जियाओ मिंग के सवाल से जियाओ झान अपने चिंतन से जाग गया। वास्तव में कुछ नहीं, हम आपसे आपकी भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछना चाहते थे। भविष्य की योजनाएं? हाँ, उससे पहले क्या आप हमें अपने वर्तमान साधना स्तर के बारे में बता सकते हैं? जियाओ मिंग थोड़ा हैरान था। भविष्य की योजना का वर्तमान साधना स्तर से क्या लेना देना है? वास्तव में इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं बस थोड़ा उत्सुक हूँ। जियाओ झान ने अजीब तरह से अपनी नाक को छुआ। अन्य बुजुर्गों ने भी उत्सुकता भरी निगाहें डाली। जियाओ मिंग ने अपनी डू प्रैक्टिशनर ताकत का प्रदर्शन करने के बाद मैजिक स्टोन मॉन्यूमेंट टेस्ट में जाना बंद कर दिया, क्योंकि हर बार जब वह टेस्ट देता था तो छोटे बच्चों का एक समूह उसे घेर लेता था, बकबक करता था और उसे लगातार परेशान करता था। अपने कबीले के सदस्यों की निकटता के कारण जियाओ मिंग नाराज नहीं हो सकता था और उन्हें डांट नहीं सकता था, इसलिए वह बाद में डू की हुई टेस्ट में नहीं गया और दूसरों ने कुछ नहीं कहा। आखिरकार प्रतिभाशाली लोगों के पास हमेशा विशेषाधिकार होते हैं, है न? जियाओ झान और अन्य लोगों को अपनी ओर सांस रोककर देखते हुए जियाओ मिंग ने इसे छिपाया नहीं और हल्के से बोला, ये पहले से ही 3 स्टार डू प्रैक्टिशनर है। हिस, जियो झान और कुछ बुजुर्गों ने ठंडी हवा में सांस ली। एक 6 वर्षीय 3 सितारा डू प्रैक्टिशनर, यह नरक के समान भयानक था। जियो मिंग ने देखा कि वे इतने सदमे में थे कि उनकी आंखें बाहर गिरने वाली थी। वह थोड़ा अवाक था। डू प्रैक्टिशनर चरण की साधना गति पहले से ही डू शिष्य चरण से तेज थी, और उसकी पिछली साधना गति को देखते हुए ये साधना गति सामान्य से अधिक थी। अगर यह नींव के लिए नहीं होता तो वह और भी तेजी से साधना कर सकता था। हल्की खांसी करते हुए उसने उन्हें अपने होश में आने के लिए याद दिलाया, कई बुजुर्ग, क्या हम काम पर लग सकते हैं? हाँ, ये ठीक है। वास्तव में हमने आपको केवल आपके भविष्य की योजना बनाने के लिए बुलाया है। आप हमारे परिवार की स्थिति के बारे में कमोबेश जानते हैं। जियो परिवार वास्तव में एक बड़ा परिवार नहीं है। जियाओ मिंग ने सिर हिलाया। जियाओ परिवार की वार्षिक आय केवल 100,000 सोने के सिक्कों से अधिक थी, और सबसे मजबूत व्यक्ति जियाओ झान इस समय केवल 3 सितारा डू ग्रैंड मास्टर था। आम लोगों के लिए यह एक शक्तिशाली व्यक्ति था, लेकिन जब जियामा साम्राज्य में देखा गया तो इसे तीसरे दर्जे का भी नहीं माना जाता था। ये वास्तव में एक छोटा परिवार था। तो तुम्हारे जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए कबीले में रहना बहुत बेकार है। ये तुम्हारी प्रतिभा को दफना देगा। कबीला तुम्हें विकसित करने का जोखिम नहीं उठा सकता और ये तुम्हारी विकास दर को प्रभावित करेगा। बात यह है कि कल जियानान अकादमी छात्रों को दाखिला देने के लिए वुतान शहर आ रही है, इसलिए हमारा इरादा तुमसे पूछना है कि क्या तुम वहां जाना चाहते हो। यदि तुम में जियानान अकादमी जाने की इच्छा नहीं है तो 1 महीने के समय में मिस्टी क्लाउड संप्रदाय शिष्यों की भर्ती के लिए एक समारोह आयोजित करेगा। तुम चयन समारोह में जा सकते हो। तुम्हारी प्रतिभा के साथ मुझे लगता है कि तुम निश्चित रूप से 10 में से 9 भर्ती हो जाओगे, और तुम संप्रदाय के गुरु के व्यक्तिगत शिष्य के रूप में भी स्वीकार किए जा सकते हो। महापुरुष ने मुस्कुराते हुए कहा। जियाओ मिंग ने जियाओ झान और बुजुर्गों द्वारा उसे बुलाए जाने का मतलब समझा, इसलिए वह इसके लिए गया। जियाओ मिंग का भी इरादा जियाओ परिवार को छोड़कर एक शक्तिशाली व्यक्ति में शामिल होने का था। पहले उसने जो लक्ष्य चुना था वह जियानान अकादमी थी। अब विभिन्न बुजुर्गों ने एक और विकल्प पेश किया था, मिस्टी क्लाउड संप्रदाय। ईमानदारी से कहूं तो अगर उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया होता तो जियाओ मिंग वास्तव में नहीं जान पाता कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय कब शिष्यों की भर्ती कर रहा था। क्या मुझे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में शामिल होना चाहिए? मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में एक डू सम्राट नेता और कई डू राजा बुजुर्ग हैं। मेरी प्रतिभा के साथ अगर मैं शामिल होता हूं तो मुझे निश्चित रूप से महत्व दिया जाएगा। यूनियन के शिष्य के रूप में स्वीकार किए जाने की भी उच्च संभावना है, और मेरी सुरक्षा है, गारंटी है। जबकि एक छात्र के रूप में जियानान अकादमी में शामिल होने से मुझे निश्चित रूप से उतने संसाधन नहीं मिलेंगे जितने एक संप्रदाय में शामिल होने से मिलेंगे, और मुझे अपने दम पर अधिक संसाधनों के लिए संघर्ष करना होगा। उद्धरण। जियाओ मिंग ने मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में शामिल होने और जियानान अकादमी में प्रवेश करने के लाभों की तुलना की। थोड़ी देर तक विचार करने के बाद उसने आखिरकार अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने बहुत समय पहले अध्ययन करने के लिए जियानान अकादमी में प्रवेश करने का फैसला किया था। क्यों? अगर मुझे सही से याद है तो आप जिस क्यूई विधि का अभ्यास कर रहे हैं वह हुआन क्लास की उच्च स्तरीय क्यूई विधि रिफाइनिंग फायर होनी चाहिए।
मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में कुछ बेहतर होना चाहिए। आपकी प्रतिभा के साथ जुड़ने के बाद अपनी क्यूई विधि को बदलना आसान होगा। जेआनान अकादमी में निश्चित रूप से उच्च स्तरीय क्यूई विधि भी है, लेकिन अकादमी संप्रदाय की तरह नहीं है। हालांकि अकादमी की ताकत अधिक है, परिणामस्वरूप आप कम संसाधनों का आनंद लेंगे। आपको दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की भी आवश्यकता है, जो निश्चित रूप से आपके साधना समय को प्रभावित करेगा। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय अभी भी जियामा साम्राज्य में है। अगर कुछ होता है तो संप्रदाय कुछ समय के लिए आपकी देखभाल भी कर सकता है। जियो मिंग की पसंद सुनकर जियो झान ने व्यापक रूप से भौहें सिकुड़ी। ऐसा प्रतीत होता है कि वह बहुत ही समझ नहीं पा रहा था। वास्तव में एक बात थी जो जियो झान ने अभी तक नहीं कही थी, और वह ये थी कि अगर जियो मिंग मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के नेता का शिष्य बनने में कामयाब हो जाता है तो ये जियो परिवार के लिए भी फायदेमंद होगा। बकवास। बेशक मुझे पता है कि संप्रदाय में मिलने वाले संसाधन जियानान अकादमी में शामिल होने से बेहतर होंगे, लेकिन मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के पास हॉल ऑफ सोल्स का रक्षक है। जियाओ मिंग ने अपनी आंखें घुमाई। वह जानता था कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के पुराने कुलपति यूशान की सोल टेम्पल के साथ मिली भगत होगी। जियाओ परिवार के सदस्य के रूप में उसकी स्थिति के साथ क्या वह भेड़िए की मांद में भेड़ नहीं होगा? अगर उसका उपनाम जियाओ नहीं होता तो वह सहमत हो जाता। बेशक ये बात कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के पास सोल टेम्पल रक्षक होगा, कम से कम अब तो नहीं, इसलिए जियाओ मिंग इसे केवल इस तरह से समझा सकता था। जियानान अकादमी में एक मजबूत संकाय है, और मुझे नहीं लगता कि एक छात्र होना मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में एक शिष्य होने से भी बदतर होगा। इसके अलावा मेरी प्रतिभा के साथ शायद शक्तिशाली डू सम्राटों में से एक मुझे अपना शिष्य बना ले। अपने वाक्य के अंत में जियाओ मिंग ने एक दुर्लभ मजाक किया। वह इसे भूल जाओ, ये तुम्हारे ऊपर है। जियाओ झान और कुछ बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा और आह भरी। अगर वह जाने को तैयार नहीं था तो उसे बाध्य भी नहीं किया जा रहा था, और जियाओ मिंग ने जो कहा वह दूर की कौड़ी नहीं थी। कोई उसे शिष्य के रूप में ले सकता था। तुम्हारे लिए जियानान अकादमी जाना अच्छा है। तुम दूसरे बुजुर्ग को अपने साथ ले जाने के प्रयास से बच जाते हो, लेकिन जब तुम बाहर जाते हो तो तुम्हारे पास पैसे नहीं होते। ये तुम्हारा भरण पोषण करने के लिए 30,000 सोने के सिक्के हैं। जियाओ झान ने अपनी जेब से एक काला कार्ड निकाला और उसे जियाओ मिंग को सौंप दिया। ये देखकर जियाओ मिंग एक पल के लिए झिझका और अन्य 3 बुजुर्गों की ओर मुड़ा। 30,000 सोने के सिक्के शायद बहुत ज्यादा न लगे, लेकिन जियाओ परिवार के लिए यह पहले से ही पर्याप्त था। क्या जियाओ झान के लिए उन्हें इस तरह देना वास्तव में उचित था? जियाओ मिंग की जिज्ञासु नजर देखकर सबसे बड़े बुजुर्ग ने अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, इसे ले लो, चिंता मत करो। ये कुछ ऐसा है जिस पर हमने दूसरे कबीले के सदस्यों से चर्चा की है। इसका मतलब यह था कि 30,000 सोने के सिक्के कबीले ने दिए थे, जियाओ झान ने नहीं। ये सुनते ही जियाओ मिंग कार्ड लेने के लिए आगे बढ़ा। कुलपति और तीनों बुजुर्गों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कहने के लिए जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी भी कुछ लेना बाकी है। हाँ, ये है। अध्याय 9, प्रवेश। थोड़ी देर तक हॉल में जियो झान और अन्य लोगों से बात करने और महाद्वीप के चारों ओर घूमने से मिले कई अनुभवों के बारे में सुनने के बाद जियो मिंग अच्छी फसल के साथ अपने स्वतंत्र आंगन में लौट आया। अपनी यात्रा के दौरान 30,000 सोने के सिक्कों के अलावा उसने एक निम्न स्तरीय जुबान रैंक अग्नि विशेषता डू तकनीक, साथ ही कई उच्च स्तरीय हुआन क्लास डू तकनीक भी काटी। इसके अलावा जियो परिवार के बाजार में निम्न श्रेणी की हीलिंग और क्यूई रिटर्न गोलियां भी बेची गईं। कुल मिलाकर वह बहुत अच्छी तरह से तैयार था, और यह कहा जा सकता था कि कुछ भी बहुत ज्यादा नहीं था। बिस्तर पर बैठकर उसने ये सारी चीजें अपनी गर्दन पर स्टोरेज रिंग में डाल ली। जियो मिंग ने अपनी पीठ को फैलाया और बिस्तर पर लेट गया। परिचित माहौल उसके सिर में बना रहा, क्योंकि जियो मिंग को आश्चर्य हुआ कि जियो झान और ग्रैंड एल्डर और अन्य लोगों ने अचानक उसे इतनी सारी अच्छी चीजें क्यों दी। मूल जियो यान जब जियो परिवार को छोड़कर गया तो ऐसा लग रहा था कि वह अपने साथ कुछ भी नहीं लाया था, है न? अरे नहीं, जियाओ मिंग को अचानक याद आया कि मूल में जियाओ यान ने जाने से पहले खुद को माफ कर दिया था कि उसके पास एक रहस्यमयी मजबूत गुरु है, और उसने जियाओ परिवार को गोलियां परिष्कृत करने में मदद की थी, और आय के हिस्से के रूप में उसे सैकड़ों हजारों सोने के सिक्के मिले थे। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि जब वह चला गया तो उसने अपने साथ कुछ भी नहीं लिया। वास्तव में अब जियाओ मिंग को इन चीजों की जरूरत नहीं थी। जियाओ परिवार से मिले 30,000 सोने के सिक्के उसके लिए खर्च करने योग्य थे। जीवन सिमुलेशन के दौरान 1 मिलियन सोने के सिक्कों का विकल्प था, और उसने अन्य बेहतर चीजों की कमी के कारण उस विकल्प को चुना। ये कहा जा सकता है कि
तरलता के मामले में वुटान सिटी में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसे खेल में हरा सके। 30,000 सोने के सिक्के कुछ न होने से बेहतर थे, मुझे लगता है। और जहां तक उन गोलियों की बात है, जियाओ मिंग के पास बहुत पहले से ही एक पूरी किट थी। केवल जुबान क्लास 2 तकनीक ही जियाओ मिंग के लिए मूल्यवान थी, बाकी सब कुछ न होने से बेहतर था। हालांकि यह मामला था, जियाओ मिंग वास्तव में अपने परिवार के लिए बहुत आभारी था। आखिरकार उन्होंने उसके बारे में बहुत सोचा था और उन्हें देखभाल करने वाला माना जा सकता था। जियाओ मिंग एक ठंडे खून वाला जानवर नहीं था और स्वाभाविक रूप से अंदर से छू जाएगा। वैसे परिवार इतना कुछ दे रहा है, ऐसा इसलिए नहीं है कि उन्हें डर है कि मैं भाग जाऊंगा और वापस नहीं आऊंगा, है ना? जियाओ मिंग की आंखें चमक उठी, और ऐसा विचार अचानक बिना किसी कारण के उठ खड़ा हुआ। वास्तव में जियाओ मिंग ने वास्तव में इसका अनुमान लगाया। जियाओ झान और कंपनी वास्तव में डर गए थे कि जियाओ मिंग वापस नहीं आएगा। उनकी राय में, हालांकि जियाओ मिंग का वर्तमान व्यवहार एक छोटे वयस्क की तरह है, वह केवल 6 साल का था और उसका व्यक्तित्व अभी तक पत्थर में नहीं बसा था। वह बाहर खो सकता था और घर आने पर खुश नहीं हो सकता था, खासकर जब से वह अपने परिवार में इकलौता बेटा है और उसके करीब कोई नहीं है, जिसका मतलब है कि जियाओ परिवार में उसका कोई संबंध नहीं है। मुझे डर है कि अगर वह 1 या 2 दशक दूर रहने के बाद वापस नहीं आया, तो शायद वह वास्तव में वापस न आए। वह किसी लड़की के बहकावे में आ सकता है और कभी वापस नहीं आ सकता। जियानान अकादमी जियाओ परिवार से 1 लाख मील दूर है, इसलिए वे उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। ये कैसे हो सकता है? जियाओ मिंग अपने जियाओ परिवार का प्रतिभाशाली व्यक्ति है। अगर वह भाग गया, तो वे किसे दोषी ठहराएंगे? ऐसा नहीं था कि वे जियाओ मिंग के ऊपर लेटना चाहते थे और उसका खून चूसना चाहते थे, लेकिन जब जियाओ मिंग बड़ा हो गया, तो वहां रहने से अन्य शक्तियां डर जाएंगी और परिवार को बहुत लाभ होगा। परिवार में न रहना ठीक था, लेकिन हर नए साल के दिन या यहाँ तक कि 1 या 2 साल में एक बार वापस आना हमेशा ठीक था, है ना? इसके लिए जियाओ मिंग को जियाओ परिवार की अच्छाइयों को याद रखना होगा, पैसे और गोलियां और लड़ाई के कौशल सिर्फ इसके लिए देना होगा। इस तरह की सोच कुछ हद तक उपयोगितावादी हो सकती है, लेकिन परिवार की निरंतरता इस पर निर्भर करती है। इसके अलावा संसाधनों को प्रतिभाशाली लोगों को देने की भी एक पुरानी परंपरा थी, और जब वह बाहर आता था तो खुद प्रतिभाशाली व्यक्ति को कुछ देना सामान्य बात थी। अगर उसके परिवार में जिनके पास बहुत कम पैसे होते और उसे छोटी छोटी चीजें खरीदने में सावधानी बरतनी पड़ती, तो सभी को ऐसा कहने में शर्म आती। उसने ऐसा दिखाया कि उनका जियो परिवार गरीब है। ये विचार जियो मिंग को पता नहीं था। हालांकि अगर जियो मिंग वास्तव में जानता कि वे क्या सोच रहे थे, तो वह बस इतना कहेगा, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। जब उसका साधना स्तर बढ़ जाता, तो वह निश्चित रूप से जियामा साम्राज्य में वापस आ जाता। आखिरकार यहाँ बहुत से उपयोगी लोग और स्वर्गीय खजाने थे। इसके अलावा जियो परिवार को बाद में आत्माओं के हॉल द्वारा निशाना बनाया जा सकता है और कबीले को खत्म करने के लिए मिस्टी क्लाउड संप्रदाय से लोगों को भेजा जा सकता है। इसलिए वह कैसे चुपचाप बैठ सकता है और इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता? कल जियानान अकादमी में प्रवेश है। जियाओ मिंग को खेती करने की कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए वह आलस से बिस्तर पर लेट गया, एक नर्म और आरामदायक कंबल में लिपटा हुआ, और आखिरकार गहरी नींद में सो गया। डॉट 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 सुबह सुबह खिड़की के दूसरी तरफ सरसराहट करने वाले पक्षी चहचहा रहे थे, और बिस्तर के सामने जमीन पर खिड़की से प्रकाश का स्तंभ चमक रहा था, शायद आंगन में हरे भरे पत्तों से, जो छायाओं से भरा हुआ था। बिस्तर पर जियाओ मिंग की आंखें थोड़ी बंद थीं। वह अपनी आंखें बंद करके ध्यान कर रहा था और उसका मन उसके शरीर में डूब रहा था। जितनी अधिक शक्ति होगी, वह अपने शरीर के अंदर की स्थिति का उतना ही गहनता से पता लगा सकता था। डू प्रैक्टिशनर स्तर को पार करने के बाद उसने बिना किसी गुरु की एक क्षमता हासिल कर ली थी। जैसे ही उसका मन उसकी पीठ के निचले हिस्से में डूबा, एक हथेली के आकार का दूधिया सफेद बवंडर धीरे धीरे घूमने लगा, और एक नेबुला के समान दूधिया सफेद ऊर्जा गैस की एक परत ने बवंडर की परिधि को ढक दिया। जियाओ मिंग ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया क्योंकि उसका मन छोटे बवंडर को देख रहा था। हालांकि वर्तमान बवंडर आकार में छोटा था, इसमें निहित ऊर्जा जियाओ परिवार में उसी स्तर के अन्य लोगों की तुलना में कई गुना अधिक थी। ये गुण स्वाभाविक रूप से ट्विन स्पिरिट्स के उदय के कारण था। जब वह डू प्रैक्टिशनर के पास गया, तो उसने हुआन क्लास हाई कीवी मेथड रिफाइनिंग फायर के बजाय ट्विन स्पिरिट्स के उदय की खेती करना चुना, जो परिवार ने उसे दिया था, और अंत में स्पिरिट सेट के उदय के प्रभाव से वह अपनी कीवी विधि को दोगुना करने और उन्हें एक साथ खेती करने में कामयाब रहा।
एक आंतरिक निरीक्षण से पता चलता है कि दूसरों की तुलना में उसकी सर्पिल ऊर्जा में एक और चीज थी, और दूध या सफेद सर्पिल ऊर्जा के केंद्र में उसी चमकीले दूध या सफेद द्रव्यमान का एक अंगूठे के आकार का धब्बा था। ये वह आत्मा थी जिसे जियाओ मिंग ने स्पिरिट जेड के उदय का उपयोग करके विकसित किया था। अपने दिमाग की थोड़ी सी हरकत के साथ बवंडर की आत्मा, जो सर्पिल ऊर्जा के साथ बातचीत कर रही थी, गायब हो गई। जियाओ मिंग ने अपनी आंखें खोली और अपना हाथ उठाया, केवल ये देखने के लिए कि आत्मा, जो अभी गायब हुई थी, उसकी तर्जनी की नोक पर खुशी से नाच रही थी जैसे कि उसमें जीवन हो। जियाओ मिंग ने अपनी तर्जनी उंगली हिलाई और आत्मा जल्दी से उड़ गई और एक अवशिष्ट छवि छोड़कर अंततः फर्श पर पत्थर की टाइलों में गायब हो गई। एक विचार के साथ फीकी आत्मा उसकी उंगली की नोक पर फिर से प्रकट हुई। उस आत्मा को देखकर जिसका रंग फीका पड़ गया था, जियाओ मिंग कुछ हद तक असहाय महसूस कर रहा था। आखिरकार मैंने स्वर्ग और पृथ्वी के चमत्कारों को नहीं खाया है। हालांकि मैं इसे दुश्मन से लड़ने के लिए अपने शरीर से बाहर बुला सकता हूँ, और इसकी शक्ति बुरी नहीं है, लेकिन ये स्थायी शक्ति अभी भी अच्छी नहीं है। यह एक या दो हिट के बाद काम नहीं करेगी। फिलहाल मैं इसे केवल एक हत्या के हथियार के रूप में उपयोग कर सकता हूँ। इसके अलावा इसमें अभी भी केवल कमजोर आध्यात्मिकता है। मुझे डर है कि आध्यात्मिक बुद्धि पैदा होने में बहुत समय लगेगा। हल्की राहत की सांस लेते हुए, अजीब चीजों के भक्षक को अपने दिमाग में रखते हुए और आत्मा को वापस अपने शरीर में लाते हुए, जियाओ मिंग ने बाहर देखा। अब लगभग समय हो गया है। जियानान अकादमी में प्रवेश इस समय शुरू हो जाना चाहिए था। अब आगे बढ़ने का समय है। जियाओ मिंग उठकर कपड़े पहनने लगा, छोटे से आंगन से बाहर निकलकर रास्ते पर चल पड़ा। अचानक खाली हो चुके कबीले को देखकर उसे अचानक बुरा लगा। आज जियानान अकादमी की प्रवेश टीम वुतान शहर में पहुंची, और कबीले के अधिकांश लोग देखने के लिए सामने नहीं गए होंगे, है न? जियाओ मिंग ने सोचा कि ऐसा ही होना चाहिए। अगर जियाओ परिवार ऐसा था, तो उसे डर था कि दूसरी जगहों के लोग भी ऐसे ही होंगे, और इस समय उसे डर था कि वुतान शहर का गेट और प्रवेश स्थल पूरी तरह से भीड़ से अवरुद्ध हो गया होगा। जब वह प्रवेश स्थल पर पहुंचा, तो जियाओ मिंग के मुंह का कोना फड़क उठा। चीजें वास्तव में वैसी ही थी जैसा उसने सोचा था। अगर चौक के किनारे व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिटी लॉर्ड के कार्यालय द्वारा तैनात सेना नहीं होती, तो मुझे डर है कि वे उत्साहित लोग पहले ही भागकर आ जाते। काफी देर तक लोगों के समुद्र को घूरने के बाद जियो मिंग ने हल्की सी आह भरी और अपने चेहरे पर निराशा के भाव के साथ सिर हिलाया। इस स्थिति को देखते हुए उसे डर था कि आज परीक्षा पास करना थोड़ा मुश्किल होगा। अध्याय 10। प्रवेश प्रक्रिया जारी है। विशाल चौक के चारों ओर आधा दर्जन चक्कर लगाने के बाद जियाओ मिंग आखिरकार चौक के बीच में रुक गया। वह मूल रूप से कम लोगों के साथ कुछ कमजोर जगह की तलाश करना चाहता था, लेकिन चौक के पीछे के हिस्से को छोड़कर, जो खाली था क्योंकि भारी हथियारों से लैस सेना ने इसे 2 या 3 परतों में घेर रखा था, बाकी सभी जगहें समान रूप से भीड़भाड़ वाली थीं। जियाओ मिंग के पास उन सैनिकों को पीछे के गेट से अंदर जाने देने की क्षमता भी नहीं थी, और अंत में वह केवल उसी जगह पर वापस आ सकता था। चलो, ईमानदारी से अंदर जाना बेहतर है। अपनी ऊंचाई के लाभ के साथ जियाओ मिंग आधे दिन तक अपने से कम 10 साल बड़े लोगों की भीड़ के बीच से गुजरा और आखिरकार पसीने से लथपथ सिर के साथ बाहर निकला। ओह, मैं आखिरकार बाहर आ गया। अच्छा हुआ कि इन मौज मस्ती करने वाले लोगों में से ज्यादातर की खेती मेरी जितनी ऊंची नहीं है, अन्यथा मुझे अंदर ही अंदर तड़पना और मरना पड़ता। कुछ ही दूरी पर खुले हरे रंग के तंबू को देखकर जियाओ मिंग ने राहत की सांस ली। भीड़ तंबू से थोड़ी ही दूरी पर थी, और उनके बीच कई गलियारे थे, जिसमें प्रशिक्षु जैसे युवा मुट्ठी के आकार के लाल क्रिस्टल को लोगों की परीक्षा लेने के लिए अपने हाथों में पकड़े हुए थे। जियाओ मिंग एक गलियारे में कतार में शामिल हो गया और उसके बगल में एक किशोर ने उसकी नजर को आकर्षित किया। छोटे जियाओ मिंग को देखकर वह अंदर ही अंदर सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। ये बच्चा 7 साल से बड़ा नहीं लग रहा था। उसे नहीं लगा कि यह कोई मजेदार खेल है ना? दयालुता से उसने कहा, छोटे दोस्त, तुम गलत जगह पर हो। यह कोई मजेदार खेल नहीं है। ये जियानान अकादमी में प्रवेश के बारे में है। जल्दी करो और चले जाओ, नहीं तो बाद में तुम्हें डांटा जाएगा। उसके शब्दों ने दूसरों का भी ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने अपना सिर घुमाया। इस बच्चे के बारे में क्या? वाह, कितना प्यारा है। हे, बच्चों की हरकतें क्या होती हैं? छोटा लड़का, जल्दी से घर जाओ। हाँ, उसके उदासीन चेहरे को देखो, वह वास्तव में परीक्षा के लिए यहाँ नहीं आ सकता है। इतनी कम उम्र में 8 सितारा डू शिष्य होने के नाते वह खुद को क्या समझता है? जियाओ परिवार का जियाओ मिंग, वुटेन शहर का पहला प्रतिभाशाली व्यक्ति। उद्धरण चिन्ह .. रुको,
यह जियाओ परिवार का सूट है। वह वास्तव में जियाओ मिंग नहीं हो सकता है न? मुझे नहीं पता, ऐसा नहीं है कि हमने उसे पहले देखा है। जियाओ मिंग को अपने आसपास की बातचीत से कोई परेशानी नहीं थी, उसे इस स्थिति की उम्मीद थी। यह अजीब नहीं था कि उसके आसपास के लोग उसे नहीं जानते थे। जब से उसने अपनी ताकत का खुलासा किया था, वह जब भी संभव होता था, जियाओ परिवार के सामने के दरवाजे से बाहर नहीं जाता था, और जब वह बाहर जाता था तो उसे खुद को ढकना पड़ता था। इस प्रकार एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी जहां वह वुटेन शहर में बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते थे कि वह कैसा दिखता है। यही वह चाहता था। हालांकि हर कोई जियानान अकादमी जाने वाला था, इसलिए अगर वह खुद को उजागर करता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जियाओ मिंग ने उस किशोर का विनम्रतापूर्वक अभिवादन किया जिसने उसे पहले याद दिलाने के लिए बहुत दयालुता दिखाई थी और उसे धन्यवाद दिया। याद दिलाने के लिए धन्यवाद। मैं जियाओ परिवार से जियाओ मिंग हूँ और मैं यहाँ मौज मस्ती करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ परीक्षा देने आया हूँ। वाह, ये वास्तव में वही है। मैंने कोई गलती नहीं की। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वुटेन शहर का पहला प्रतिभाशाली व्यक्ति ऐसा दिखेगा। वह बहुत प्यारा है। 7 सितारों वाले डू डिसिपल के साथ एक 5 वर्षीय लड़के को साम्राज्य का पहला प्रतिभाशाली व्यक्ति कहा जाना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि अब उसके पास क्या ताकत है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आसपास से आ रही बकबक को सुनकर किशोर को पता चल गया कि उसने गड़बड़ कर दी है और उसका चेहरा लाल हो गया। मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम जियाओ मिंग हो। मैंने तुम्हें परेशान कर दिया है। कुछ लोग जो पहले बारी से बाहर बोल रहे थे, वे भी चुप हो गए। जियाओ मिंग ने ये दिखाने के लिए हाथ हिलाया कि उसे कोई आपत्ति नहीं है। इतनी छोटी सी घटना के बाद जियाओ मिंग को लगा कि कतार में और भी आंखें उसे देख रही हैं। बाहर लोगों की भीड़ को मत देखो, क्योंकि यह पहली बार नहीं था जब जियानान अकादमी में प्रवेश हो रहा था और शर्तें पहले ही बदल चुकी थी, इसलिए वहां वास्तव में बहुत से युवा लोग नहीं थे जो सही उम्र के थे और परीक्षा देने के लिए पर्याप्त आश्वस्त थे, इसलिए बाहर लोगों की भीड़ वास्तव में मजेदार थी। तुम पास नहीं हुए, अगला। कुछ ही देर में जियाओ मिंग की बारी आ गई। पिछली हलचल के कारण छात्रा ने उसे नीचा नहीं देखा, बल्कि मुस्कुराते हुए अपने हाथ में लाल क्रिस्टल उसे थमा दिया। छोटे भाई, ये टेस्ट क्रिस्टल बहुत सरल है। इसमें डू की हुई इंजेक्ट करें और जैसे ही आपकी ताकत डू पावर के 8वें चरण तक पहुंचेगी, यह अपने आप चमक उठेगा। इस तरह आपको प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण माना जाएगा। मम्मा, जियाओ मिंग ने समझ में सिर हिलाया और अपनी हथेली को आगे बढ़ाकर एक पल के लिए क्रिस्टल बॉल पर टिका दिया, और क्रिस्टल के चमकने के बाद उसने अपनी हथेली वापस खींच ली। ये वास्तव में चमक गया। हालांकि कैडेट ने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था, लेकिन वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। आखिरकार जियाओ मिंग की उम्र वास्तव में बहुत कम थी। मुझे लगता है कि मैं पास हो गई हूँ। जियाओ मिंग की आवाज ने उसे जगाया। पास, अंदर आओ। जियाओ मिंग धीरे धीरे तंबू की ओर चली गई। जब वह बड़े हरे तंबू के पास पहुंचा तो उसने देखा कि तंबू की छाया में 1 दर्जन से अधिक पुरुष और महिलाएं थीं। कई छोटे छोटे समूहों में एक दूसरे से गपशप कर रहे थे, और यहाँ उनके लापरवाह हाव भाव देखकर उसने सोचा कि वे वही होंगे जो बाहर परीक्षा दे रहे थे। सभी जियानान अकादमी के छात्र थे। छाया के पीछे 1 दर्जन युवक युवतियां तपती धूप में जमीन पर बैठे थे। उनके चेहरे गर्मी से पसीने से तर थे, लेकिन उनके हाव भाव संयम से भरे थे, और वे नए छात्र लग रहे थे जिन्होंने अभी अभी बाहर की परीक्षा पास की थी। नए छात्रों में से किसी ने जियाओ मिंग को देखा और आश्चर्य से चिल्लाया, चचेरा भाई जियाओ मिंग यहाँ है। जब उसने बाहर झांका तो जियाओ मिंग ने पाया कि यह जियाओ परिवार का एक सदस्य था जो बहुत पसीना बहा रहा था और उसकी ओर हाथ हिला रहा था। निस्संदेह उसकी चीख ने कई अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित किया, खासकर उन नौसिखियों का जो उसके साथ रहे। दूसरों की उत्सुक निगाहों को अनदेखा करते हुए जियाओ मिंग उस जियाओ परिवार के सदस्य के पास गया। परिवार में क्या तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जिसने परीक्षा पास की है? ये किसी को आश्चर्यचकित नहीं करता कि जियाओ परिवार से किसी ने परीक्षा पास कर ली है, क्योंकि यह वुटेन शहर के 3 बड़े परिवारों में से कम एक था, लेकिन ये कि केवल एक व्यक्ति ही परीक्षा पास कर पाया, थोड़ा चिंताजनक था, क्योंकि अगर हम इसे कठोर रूप से कहें तो जियाओ परिवार के वयस्कता समारोह के लिए 16 वर्ष की आयु में 7 सितारा डू शिष्य की आवश्यकता थी, जो 18 वर्ष की आयु में जियानान अकादमी में प्रवेश के लिए आवश्यक 8 सितारा डू शिष्य से कम नहीं था। लेकिन बहुत कम लोग जियानान अकादमी की आवश्यकताओं को पूरा करते थे, इसलिए कोई केवल ये कह सकता था कि वे लोग लापरवाह थे। मैं अकेला हूँ जो आया और पास हो गया।
ये देखकर कि जियाओ मिंग कुछ हद तक नाखुश लग रहा था, जियाओ परिवार के सदस्य के रूप में उसने जल्दी से दूसरों को समझाने में मदद की। वास्तव में ऐसे लोग थे जो आवश्यकताओं को पूरा करते थे, लेकिन जियानान अकादमी में नहीं जाना चाहते थे, जैसे कि युवा वरिष्ठ मास्टर जियाओ डिंग। जियाओ मिंग ने हैरानी से सिर हिलाया। हालांकि जियाओ डिंग की प्रतिभा जियाओ यान जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वास्तव में उसे जियाओ परिवार के युवाओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। वास्तव में जियानान अकादमी की परीक्षा पास करना मुश्किल नहीं था। जहां तक जियानान अकादमी में प्रवेश न लेने का कारण है, केवल वह खुद ही जानता था। शायद कई लोगों के लिए जियानान अकादमी का आकर्षण बहुत बड़ा था, लेकिन यह इतना आकर्षक नहीं था। यह विरोधाभासी है, लेकिन इसे समझना मुश्किल नहीं है। चमकती धूप में क्रॉस लेग बैठे हुए जियाओ मिंग ने इस कबीले के सदस्य के साथ एक दो शब्द बोलना जारी रखा। उसे नहीं पता था कि कितना समय बीत गया, लेकिन आसपास के लोगों की संख्या में 1 दर्जन की वृद्धि हुई थी। अभी अभी की अनौपचारिक बातचीत के बाद जियाओ मिंग को पहले से ही पता था कि उसके बगल में कबीले के सदस्य का नाम जियाओ शान था। जियाओ शान की बड़ी भौहें, काली त्वचा और गठीला शरीर था, लेकिन वह बातूनी था। वे दोनों पहले से ही एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे, और जियाओ शान ने थोड़ा बड़बड़ाते हुए कहा, ये वास्तव में घृणित है। हम लगभग पूरे दिन यहाँ धूप सेंकते रहे हैं, जबकि वे पुराने छात्र छाया में बात करते और हंसते रहे हैं, और कोई भी हमारी देखभाल करने नहीं आया है। जियाओ मिंग ने क्रोधित जियाओ शान को देखा। जियानान अकादमी का लगभग एक अलिखित नियम था कि प्रवेश के दौरान नए छात्रों को निराश किया जाए। आखिरकार जो प्रवेश सीमा तक पहुंच सकते थे, उन्हें आमतौर पर काफी प्रतिभाशाली माना जाता था। ये कहा जाना चाहिए कि इस तरह के व्यक्ति आमतौर पर उस छोटी सी जगह में जहां वे रहते हैं, लाड़ प्यार से पाले जाते हैं और शायद ही कभी उपहास और चिढ़ाने का विषय बनते हैं, और ऐसी मानसिकता के साथ जियानान अकादमी में प्रवेश करते हैं, जहां लगभग अनंत संख्या में उत्कृष्ट लोग हैं। एक पल में झगड़ा करना और कुछ अनावश्यक परेशानी पैदा करना आसान है। इसलिए प्रवेश के समय नए छात्रों को उनकी जगह को स्पष्ट रूप से समझाना और उनकी नवजात भावना को तेज करना एक यथार्थवादी और महत्वपूर्ण मामला है। जियाओ मिंग, जियाओ शान और उनके आसपास के अन्य लोग निस्संदेह इस प्रक्रिया से गुजर रहे थे। जियाओ मिंग को व्यक्तिगत रूप से कुछ भी महसूस नहीं हुआ। इस तरह का व्यवहार थोड़ा ज्यादा था, लेकिन वह कोई गुस्सैल व्यक्ति नहीं था, और जब तक यह उसके प्रति स्पष्ट रूप से निर्देशित नहीं था, तब तक वह ऐसी चीजों पर ज्यादा हंगामा करने की जहमत नहीं उठाता। अगर कोई अचानक उछलकर उसके चेहरे पर मुक्का मारने के लिए मजबूर करता, तो वह अनिच्छा से अपना हाथ दिखा सकता था। लेकिन अब तक उसे ऐसा कोई खलनायक नहीं मिला था। जैसे ही वह तंबू में दाखिल हुआ, जियाओ शान ने उसे बुलाया और आधे दिन तक बात की। अध्याय 11। बी रैंक या एस रैंक। आह, बहुत गर्मी है। जियाओ मिंग थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने जियाओ शान की लगातार बड़बड़ाहट सुनी। अगर गर्मी है तो टेंट में चले जाओ। मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं उन वरिष्ठों को नहीं हरा सकता। जियाओ शान ने कड़वाहट भरे चेहरे के साथ कहा। ऐसा नहीं है कि अभी किसी ने विरोध नहीं किया और हरे रंग के टेंट में घुसने की कोशिश की, लेकिन उन्हें उन वरिष्ठों ने जल्दी से बाहर निकाल दिया, और आज तक वे खुद को बंद रखे हुए हैं। क्या ये बाघ की मांद में आत्मसमर्पण नहीं है? एंस, इसे भूल जाओ, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अंदर ले जाऊंगा। क्या तुम लड़ने जा रहे हो? जियाओ शान जानता था कि जियाओ मिंग ने पहले स्टारडू प्रैक्टिशनर को तोड़ दिया था और उसे उसकी ताकत पर कोई संदेह नहीं था। उसका स्वर उत्साहित था। इस समय जियाओ शान की आंखों में जियाओ मिंग की छोटी आकृति बहुत शानदार थी। ठीक है, जियाओ शान लगातार बोल रहा था। इसके अलावा मौसम बहुत गर्म था, इसलिए जियाओ मिंग ने इसके बारे में सोचा, और उसे पता था कि अब दिखावा करने की बारी उसकी होने वाली है। दुर्भाग्य से जियाओ मिंग को दिखावा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि सब लोग अंदर आ जाओ। जियाओ मिंग अभी खड़ा ही हुआ था कि बड़े हरे रंग के तंबू से एक पुरुष की आवाज आई। हे, अब समय हो गया है। ये वाक्य सुनकर नए प्रवेश करने वाले छात्र खुशी से भर गए। अपने हाथ ऊपर उठाए, वे जल्दी से खड़े हो गए, अपने नितंबों को थपथपाया और तंबू की ओर चल दिए। जियाओ मिंग ने भी दिखावा करने का विचार तुरंत त्याग दिया और जियाओ शान को तंबू की ओर खींच लिया। यह आवाज सुनकर स्टो के बाहर मौजूद छात्र भी स्टो में घुस गए। हा, लगता है मैं इस बार एक राक्षस को भर्ती करने के लिए काफी भाग्यशाली हूँ। जैसे ही जियाओ मिंग तंबू में दाखिल हुआ, उसने देखा कि बाघ की पीठ और घनी दाढ़ी वाला एक बड़ा आदमी उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह किसी खजाने को देख रहा हो, और उसके आसपास के सभी छात्र उसे प्रशिक्षक जीहू कहकर पुकार रहे थे।
प्रशिक्षक, वे उसे देख रहे थे, इसलिए जियाओ मिंग उसे न देखने का नाटक नहीं कर सका और विनम्रता से उसका अभिवादन करने के लिए अपना सिर हिलाया। ठीक है, पहले थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारी प्रतिभा के स्तर को रिकॉर्ड करूंगा। जी हू ने जियाओ मिंग की विनम्रता पर संतुष्टि में सिर हिलाया। इस उम्र तक पहुंचने के लिए प्रतिभा खराब नहीं होनी चाहिए, और वह ऐसा नहीं लग रहा था कि वह एक बिगड़ा हुआ बच्चा है। बुरा नहीं, बुरा नहीं। ये कहना होगा कि हालांकि जियानान अकादमी का नए लोगों को निराश करने का तरीका थोड़ा असहानुभूतिपूर्ण था, लेकिन इसका एक छोटा सा प्रभाव था। कम से कम नए छात्र, जो तेज धूप में पसीने से लथपथ थे, पहले आने की तुलना में बहुत अधिक संयमित थे, और जो लोग जियाओ मिंग के साथ प्रवेश कर रहे थे, वे सभी छायादार कोनों में दुबके हुए थे। उनकी आंखें लगातार तंबू के अंदर की ओर देख रही थीं। जब सभी लोग आ गए, तो गेहूं ने अपनी हथेली हिलाई, उसकी उंगली पर एक स्टोरेज रिंग चमक उठी, और उसकी चौड़ी हथेली में एक हरा स्क्रॉल और एक स्याही वाला पेन दिखाई दिया। चेहरे पर मुस्कान के साथ, गेहूं ने कहा, छात्रों, परीक्षा पास करने के लिए बधाई। अब आप जियानान अकादमी में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन चूंकि अकादमी को छात्रों की संभावित मूल्य को अलग करने की आवश्यकता है, इसलिए मुझे अब आपकी सटीक ताकत जानने की आवश्यकता है। 8 सितारा डू शिष्य, जो रैंक एफ का संभावित मूल्य है, जियानान अकादमी का मानक है। 9 सितारा डू शिष्य रैंक ई के संभावित मूल्य से संबंधित है। 1 सितारा डू प्रैक्टिशनर, रैंक डी। 2 सितारा डू प्रैक्टिशनर, रैंक सी। और इसी तरह उच्चतम स्तर। दूसरी ओर, यह एक 5 सितारा डू प्रैक्टिशनर है, और निश्चित रूप से, यहाँ आयु सीमा 18 वर्ष या उससे कम है। एस रैंक क्षमता वाले नए छात्र, जियानान अकादमी को हाल के वर्षों में लंबे समय से कोई नहीं मिला है। मुझे आप में से किसी के भी एस रैंक होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं रैंक से संतुष्ट हो जाऊंगा। जी हू ने कहा और उम्मीद से जियाओ मिंग की ओर देखा, जिसने कम उम्र में प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली थी। वह अभी भी आशान्वित था। कभी कभी उम्र एक बड़ा फायदा होती है। ठीक है, एक एक करके आगे आओ और अपनी आयु रेटिंग की रिपोर्ट करो। बाईं ओर से शुरू करो। माशी, 17 साल की, 9 सितारा डू शिष्य, रैंक ई। अगला, झाओ शुआंग, 18 साल की, 8 सितारा डू शिष्य, रैंक एफ। अगला, वांग हाय, 18 साल का, 2 सितारा डू प्रैक्टिशनर। अच्छा, रैंक टी। अगला, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लोग टेस्ट से गुजर रहे थे। उनमें से अधिकांश डू प्रैक्टिशनर से नीचे थे। बेशक, कुछ नए लोगों की कोई कमी नहीं है जो मूल रूप से 9वें स्टार डू डिसिपल थे, लेकिन डू प्रैक्टिशनर तक पहुंचने में असफल रहे और 8वें स्टार डू डिसिपल पर आ गए। जियाओ शान, 16 साल का, 9 स्टार डू डिसिपल, रैंक ई। अगला, यह जियाओ मिंग की बारी थी। उसका छिपने का कोई इरादा नहीं था। वह जितना बेहतर प्रदर्शन करेगा, उसे उतने ही अधिक संसाधन मिलेंगे, तो वह क्यों छिपेगा? इसके अलावा, उसके पास जितनी ताकत थी, उसे छिपने की कोई जरूरत नहीं थी। जियाओ मिंग, 6 साल का, 3 सितारा डू प्रैक्टिशनर। वाह! जैसे ही जियाओ मिंग के शब्द गिरे, उसके शरीर से आश्चर्य की चीख निकली जिससे वह लगभग बहरा हो गया। जब गेहूं ने ये सुना, तो उसका दिल खुशी से फट गया। उसके हाथ में कलम लगभग टूट गई। उसने अपना सिर उठाया और जलती आंखों से अपने सामने खड़े लड़के को देखा। उसने सही अनुमान लगाया था। उसने वास्तव में एक खजाना उठाया था। अहम, आपकी वर्तमान ताकत के साथ इसे बी रैंक में गिना जाना चाहिए, लेकिन तुम सिर्फ 6 साल के हो, इसलिए तुम्हें एस रैंक देना ठीक है ना? जियाओ मिंग को उम्मीद नहीं थी कि कुछ इतना अच्छा होगा, क्योंकि इसमें कुछ भी गलत नहीं था। तो कौन इससे बेहतर डील ठुकरा सकता है? जब सभी ने टेस्ट पूरा कर लिया, तो जीहू ने सभी से कहा कि वे घर जाएं और अपने परिवारों को अलविदा कहें और 3 दिन में मिलने के लिए यहाँ वापस आएं। 3 दिन बाद, जियानान अकादमी से एक उड़ता हुआ कारवां वू टेन शहर में पहुंचेगा, और तब तक वे सीधे अकादमी के लिए उड़ान भर सकते थे। जियानान अकादमी के प्रवेश परीक्षा के परिणाम इन 3 दिनों के दौरान पहले ही प्रसारित हो चुके थे, और जियाओ मिंग की प्रतिष्ठा फिर से बढ़ गई। जियाओ मिंग ने इन सब पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इन 3 दिनों के दौरान हमेशा की तरह साधना जारी रखी। 3 दिन बाद, परीक्षा पास करने वाले सभी लोग फिर से इकट्ठे हुए और जियानान अकादमी के लिए रवाना होने की तैयारी की। इस समय, जीहू ने देखा कि नए छात्र लगभग इकट्ठे हो चुके थे। उसने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके 2 कदम आगे बढ़ाए, सभी का सामना किया। उन्होंने नवागंतुकों का स्वागत किया और सख्त लहजे में कहा, सबसे पहले, जियानान अकादमी का छात्र चुने जाने पर एक बार फिर बधाई। हालांकि, अकादमी में आपके जैसे ही प्रतिभा वाले सैकड़ों छात्र हैं, इसलिए अब आपको गर्व महसूस करने का कोई अधिकार नहीं है। क्या आप समझते हैं? समझ गए?
पिछली बार पुराने छात्रों के साथ स्थिति अभी भी उनके दिमाग में ताज़ा थी, इसलिए नए छात्र स्वाभाविक रूप से अन्यथा नहीं कहेंगे। ठीक है, यह अच्छा है, मेरे पीछे आओ। गेहूं ने भीड़ को चौक पर ले जाया और थोड़ी देर तक इंतजार किया जब तक कि आकाश में छोटे काले बिंदु दिखाई नहीं दिए। छोटे काले बिंदु बड़े और बड़े होते गए और धीरे धीरे पक्षी के आकार की रूपरेखा दिखाई देने लगी। विशाल वायु धाराओं ने धूल का एक विशाल बादल उठाया, जिससे लोगों ने धूल से बचने के लिए अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक लिया। उड़ते जादुई जानवरों की एक पंक्ति आखिरकार भीड़ के सामने उतरी, उनके विशाल पक्षी चेहरे सीधे उन्हें घूर रहे थे। इस दृश्य ने सीधे सभी नए लोगों को भयभीत कर दिया और कुछ ने पीछे हटना भी शुरू कर दिया। ज़ियाओ मिंग शांत था, ये जानते हुए कि कोई खतरा नहीं होगा, और इन उड़ते जादुई जानवरों को देख रहा था जिज्ञासु नजर वाले जानवर। ये उड़ने वाले पक्षी बहुत बड़े दिखते थे और उनकी आभा तीसरी श्रेणी के आसपास रही होगी। वे जियानान अकादमी द्वारा विशेष रूप से पाले गए घोड़े रहे होंगे। जैसा कि जियानान अकादमी से उम्मीद की जाती है, इसकी वास्तव में एक गहरी विरासत है। सभी प्रवेश सीधे तीसरी श्रेणी के जादुई जानवरों का उपयोग कर रहे हैं। मुझे डर है कि अगर मेरे पास भी इस तरह का एक उड़ने वाला घोड़ा हो तो ये बहुत अधिक सुविधाजनक होगा, ज़ियाओ मिंग ने खुद से सोचा। हालांकि उड़ने वाले जादुई जानवरों को पालना कोई ऐसी चीज नहीं थी जो आम लोग वहन कर सके। ज़ियाओ मिंग के पास अब ऐसा करने की ताकत नहीं थी, और जब उसके पास वह समय और ऊर्जा होगी तो वह इसका व्यक्तिगत रूप से उपयोग नहीं कर पाएगा। उनके बगल में बैठे पुराने छात्र नए छात्रों के प्रदर्शन को देख रहे थे और उनके चेहरे पर कमोबेश तिरस्कार दिख रहा था। अंदर ही अंदर उन्होंने सोचा, कितने बेवकूफ हैं जिन्होंने कभी दुनिया नहीं देखी। लेकिन वे भूल गए कि वे भी तब के इन नए छात्रों की तरह ही थे। डरो मत, ये जादुई जानवर अकादमी द्वारा उठाया गया एक वाहन है और हम इस पर सवार होकर अकादमी वापस आएंगे। गेहूं ने सभी के प्रदर्शन को देखने के लिए अपना सिर घुमाते हुए समझाया। ये देखकर कि ज़ियाओ मिंग दूसरों की तुलना में युवा और बहादुर था, वह और अधिक संतुष्ट महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। जैसे ही उसके मुंह से शब्द निकले, गेहूं अपने डूकी हुई के साथ उछल पड़ा और समूह के शीर्ष पर विशाल पक्षी के पास पहुंचा और गायब हो गया। इनमें से कुछ विशाल पक्षी लोगों को अपनी पीठ पर ढो रहे थे, और गेहूं अकेले नहीं थे जो जियामा साम्राज्य के लिए शिक्षकों की भर्ती करने आए थे। यह उड़ने वाला कारवां विभिन्न शहरों से लोगों को ले जाने के लिए जिम्मेदार था। कुछ ही देर में गेहूं फिर से प्रकट हुआ, एक और जादुई उड़ने वाले जानवर पर कूदते हुए बोला, सब उठो, हम जा रहे हैं। सबसे पहले बड़े छात्रों का एक समूह आया, जो विशाल पक्षी पर कूद गया। सबसे आखिर में नए छात्र आए, जिनमें से प्रत्येक ने घबराहट के साथ छलांग लगाई। जब वे सभी ऊपर चढ़ गए, तो जादुई उड़ने वाले जानवर ने अपने पंख फैलाए और कूद गया। वॉल्यूम 1 का अंतः वुटेन सिटी मिनियाक। अध्याय 12। मैं बहुत जल्दी मर रहा हूँ, है न? अपने कमरे की खिड़की पर बैठे ज़ियाओ मिंग ने गुजरते हुए पतले बादलों को देखा और उसका दिल धड़क उठा। उड़ना एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में इंसान सिर्फ सपने ही देख सकता था। पिछली दुनिया में लोग आसमान में उड़ने के लिए सिर्फ हवाई जहाज जैसे उपकरण उधार ले सकते थे, जबकि डूकी हुई महाद्वीप में जब तक उनकी ताकत डूकिंग दायरे तक पहुंचती, वे आजादी से आसमान में उड़ सकते थे। एक डूकिंग, हालांकि कई लोगों के लिए डूकिंग एक ऐसा दायरा था जहां वे जीवन भर भी नहीं पहुंच सकते थे। ज़ियाओ मिंग का मानना था कि वह वहां पहुंच सकता है, और यह उसकी यात्रा का अंत भी नहीं होगा। जियानान अकादमी शुरुआती बिंदु होगी। अपने विचारों से बाहर आने के बाद ज़ियाओ मिंग ने अपना दिमाग साफ किया और अपने सिंगल बेड पर वापस बैठ गया और मन ही मन कहा, लाइफ सिमुलेशन शुरू करो। समय की गिनती करते हुए ये फिर से जीवन का अनुकरण करने का समय था, और ज़ियाओ मिंग जीवन का अनुकरण करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेगा। जैसा कि अपेक्षित था, सिम्युलेटर की अनोखी आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी। डिंग, सिमुलेशन की वर्तमान संख्या 1 है। सिमुलेशन शुरू होता है। दिन 1, आप सुबह जल्दी उठे और थोड़ी देर के लिए अपने युद्ध कौशल का अभ्यास किया, जिसके बाद आप वुटेन सिटी स्क्वायर में एकत्र हुए और जियानान अकादमी के उड़ने वाले कारवां में सवार हो गए। दिन 2, आप सुबह जल्दी उठे और प्रशिक्षण के लिए अपने कमरे में लौटने से पहले उड़ने वाले जादुई जानवर में नहाए। दिन 3, आप अपने प्रशिक्षण से उठते हैं और नाश्ते के बाद आप ज़ियाओ शान से मिलते हैं। आप दोनों थोड़ी देर तक बातचीत करते हैं और आपके शिक्षक जीहू जियानान अकादमी में करने के लिए कई चीजें बताते हैं। दिन 4, आप देखते हैं कि उड़ने वाला कारवां रुक गया है और पता चलता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वे आपूर्ति को फिर से भर रहे हैं।
दिन 5, आप एक जादुई उड़ने वाले जानवर पर जियामा साम्राज्य छोड़ते हैं। दिन 16, कई दिनों के संचय के बाद आप 4 सितारा डू प्रैक्टिशनर के रूप में आगे बढ़ने में कामयाब होते हैं। दिन 17, आप ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र को पार करके जियानान अकादमी पहुंचे और उस दिन आपको कपड़े और आपूर्तियां, साथ ही आवास भी मिले। दिन 18, आप उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। दिन 19, आपने आधे दिन की कक्षाओं में भाग लिया और शाम तक अभ्यास किया। दिन 60, आप फिर से क्यूई गोलियां खरीदने के लिए कीमिया विभाग गए और कई कीमियागरों को देखा। कीमियागरों के समृद्ध वित्तीय संसाधनों और उनके संबंधों के बारे में सोचते हुए आप ईर्ष्या से भर गए और एक कीमियागर के रूप में अपनी प्रतिभा की कमी पर आह भरी। दिन 61, आप पूरे दिन साधना करते हैं और 5 सितारा डू प्रैक्टिशनर के पास पहुंचते हैं। दिन 62, अपनी कक्षा के बाद आप डू तकनीक फायर पाम जुबान क्लास का अभ्यास करने के लिए चौक की ओर बढ़ते हैं। दिन 90, आपने किसी का सामना किया और उसे आसानी से हरा दिया। दिन 92, कल के आदमी ने अपने दोस्तों को बुलाया और उनमें से कई को अपने साथ लाया, आप पर पलटवार करने का मौका लेने की कोशिश की और फिर से हार गया। दिन 100, आप जियानान अकादमी के छात्र व्यापार क्षेत्र में गए और 5वीं रैंक के जादुई जानवर फायर फ्लावर स्कॉर्पियन बीस्ट को 5 लाख सोने के सिक्कों में खरीदा। दिन 220, आपको एक डू तकनीक प्राप्त होती है। दिन 338, पूरे दिन की ट्रेनिंग के बाद आप डू मास्टर के पास पहुंचते हैं। दिन 339, आपने अपनी डू तकनीक को पूर्ण कर लिया है। दिन 380, आप जागते हैं और महसूस करते हैं कि आपकी सामान्य जोखिम मुक्त साधना आपको संतुष्ट नहीं करती है। आप जियानान अकादमी की कानून प्रवर्तन इकाई में दाखिला लेते हैं और परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। क्योंकि आपकी उम्र के लिए कोई उपयुक्त वस्त्र नहीं है और कर्मचारियों द्वारा आपके शरीर के डेटा को मापने के बाद आपको अगले दिन इसे लेने के लिए कहा जाता है। दिन 381, आपको आपके लिए उपयुक्त कानून प्रवर्तन इकाई के वस्त्र प्राप्त होते हैं। दिन 460, जियानान शहर के बाहरी इलाके में आपने और आपके साथियों ने कुछ ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के गुंडों को मार डाला, जिन्हें नहीं पता था कि आकाश कितना ऊंचा है। आपने ये गश्त पूरी की और रात में 3 सितारा डू मास्टर के पास पहुंच गए। दिन 503, आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण कानून प्रवर्तन इकाई टीम लीडर द्वारा आपकी बहुत सराहना की जाती है। आपको उच्च स्तरीय जुबान क्लास डू तकनीक फ्लेम एक्सप्लोजन शॉकंग स्पीयर से पुरस्कृत किया जाता है। दिन 504, आपने गश्त के दौरान एक परेशान करने वाले डू मास्टर को मार दिया है। दिन 712, छुट्टी मनाने की आपकी बारी है। आप हड्डी बनाने की दवा की 5 शीशियां खरीदते हैं और प्रशिक्षण के लिए ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र जाने के लिए जियानान अकादमी को अकेला छोड़ देते हैं। दिन 714, ग्रीनयान टाउन में आपने कई उच्च श्रेणी के डू मास्टर्स को मार डाला, जो आपके भाग्य को चाहते थे। उनके चुपके से किए गए हमले के कारण आप थोड़े घायल हो गए। आपको अपने घावों को ठीक करने के लिए एक सराय मिली। दिन 715, अपने घावों से उबरने के बाद आपने अगली टेबल पर बैठे लोगों को ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर के बारे में बात करते हुए सुना और यह जानकर बहुत खुश हुए कि ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर का सही स्थान ग्रीनयान टाउन के पूर्वी शिखर पर सबसे बड़े पानी के तालाब के केंद्र में गुफा के प्रवेश द्वार के अंदर था। दिन 716, आप अपने घावों से उबरते हैं और गुफा की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही आप रॉक गुफा में प्रवेश करते हैं, आप पर हमला किया जाता है। सौभाग्य से ट्विन स्पिरिट्स के उदय पर भरोसा करते हुए आप नहीं हैं गंभीर रूप से घायल। आप ऊपर देखते हैं और देखते हैं कि आपके आसपास पहले से ही कई लाशें हैं। आपको एहसास होता है कि आप पर हमला करने वाले 2 लोग घात लगाए बैठे थे। गुस्से में आप तीसरी श्रेणी की ब्लड ब्लास्ट पिल निगल लेते हैं। आपकी ताकत बहुत बढ़ जाती है और आप अंततः 5 सितारा डू ग्रैंड मास्टर दायरे में 2 दुश्मनों को मारने के लिए स्पिरिट का उपयोग करते हैं। लाशों को लूटने के बाद आप रातों रात अमीर बन जाते हैं और उनसे आपको वास्तव में ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर मिला। दिन 717, आपने स्पिरिट को ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर को अवशोषित करने दिया और स्पिरिट की आत्मा शक्ति अधिक प्रचुर हो गई और उसने ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर के संक्षारक गुणों को ग्रहण कर लिया। ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर को निगलने के बाद स्पिरिट अपनी ऊर्जा का एक हिस्सा आपको लौटा देती है और आप 3 सितारा डू ग्रैंड मास्टर तक पहुंच जाते हैं। दिन 831, इनर अकेडमी सिलेक्शन टूर्नामेंट खुलता है और आप इसमें प्रवेश करते हैं। दिन 838, आप अंतिम प्रतिद्वंद्वी को हराते हैं और पहला स्थान प्राप्त करते हैं। दिन 842,
आपको और 4 अन्य लोगों को सुकियान द्वारा जियानान अकादमी के पुस्तक संग्रह हॉल में ले जाया जाता है। हॉल में आप क्लास 1 फ्लाइंग क्लाउड विंग की इंटरमीडिएट फ्लाइंग डू तकनीक प्राप्त करते हैं। दिन 1078 आप खेती करने के लिए ब्लेजिंग स्काई की रिफाइनिंग टावर में प्रवेश करते हैं और 9 स्टार 2 ग्रैंड मास्टर के पास पहुंचते हैं। आपको लगता है कि आपकी खेती धीमी पड़ने लगी है और आप खेती करने के लिए गोलियां लेने पर विचार करना शुरू करते हैं, लेकिन आपके पास ज्यादा बचत नहीं है, इसलिए आप औषधीय जड़ी बूटियां लेने के बारे में सोचना शुरू करते हैं। दिन 1090 आप गहरे जंगल में बैंगनी सोने की रेत इकट्ठा कर रहे थे जब आपका सामना 5वीं श्रेणी के जादुई जानवर 4 पूंछ वाले दानव लोमड़ी से हुआ और आप अपने उड़ने वाले बादल पंखों की बदौलत भागने में सफल रहे। दिन 1091 आप बैंगनी सोने की रेत के बिना रहना नहीं चाहते हैं और उन्हें पाने के लिए चुपके से बाहर निकल जाते हैं। दिन 1111 आपके पास फिर से पैसे की कमी है और आप फिर से जंगल में प्रवेश करते हैं। दिन 1121 औषधीय जड़ी बूटियों की खोज करते समय आप 4थी श्रेणी के उड़ने वाले जादुई जानवरों के झुंड में भाग जाते हैं। क्योंकि आपके पास उड़ने वाले बादल के पंख हैं, इसलिए आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। अपने पीछा करने के रास्ते पर आप गलती से 6ठी श्रेणी के जादुई जानवरों के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और मर जाते हैं। सिमुलेशन का अंत। प्रतिभा तत्व का चयन किया जा रहा है। वर्तमान में उपलब्ध ग्रीन रॉक का मिस्टिक वाटर फ्लाइंग डू तकनीक इंटरमीडिएट फ्लाइंग क्लास 1 फ्लाइंग क्लाउड विंग्स अल्केमिस्ट टैलेंट। कृपया एक का चयन करें। मैं 4 साल से ज्यादा नहीं जी पाया। एक और अकाल मृत्यु। मैं स्पष्ट रूप से एक स्थिर व्यक्ति हूँ और मैं पहले विलाप कर रहा था कि उड़ना एक इंसान का सपना है, इसलिए ये काफी संयोग है कि मेरे पास फ्लाइंग डू तकनीक है। जियाओ मिंग ने सिमुलेशन के अंतिम परिणाम को देखा और फिर निष्कर्षण विकल्पों को देखा और आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। उसके पिछले जीवन के लगभग सभी सिमुलेशन असमय मृत्यु में समाप्त हो गए थे। केवल कुछ वर्षों तक जीवित रहने से जियाओ मिंग अवाक रह गया, लेकिन इससे वह निराश नहीं हुआ। अब उसे जीवन सिमुलेटर के अंदर मृत्यु की आदत हो गई है। आखिरकार साधना ऐसी ही होती है, उसका कोई रक्षक नहीं होता और बाहर अकेले संघर्ष कर रहे व्यक्ति की मृत्यु भी एक सामान्य बात है। कभी कभी जब वह खुद को सिमुलेटर में लोगों को मारने और खतरे को सफलता में बदलने में सक्षम देखता था, तो उसे लगता था कि वह बहुत अच्छा है। हालांकि इस बार 3 विकल्प काफी अच्छे हैं। जियाओ मिंग ने चुपचाप अपनी थोड़ी को सोचा। तीनों विकल्पों का अच्छा होना आम बात नहीं है। कम से कम उड़ान की डू तकनीक ने सिमुलेटर में उसे कई मौकों पर बचाया। हालांकि सिमुलेटर ने बहुत अधिक जानकारी नहीं दी, लेकिन ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर स्वर्ग और पृथ्वी का एक चमत्कार होना चाहिए जो स्वर्गीय ज्वाला के समान हो। हालांकि यह स्वर्गीय ज्वाला जितना कीमती नहीं होना चाहिए, फिर भी यह सिमुलेटर में डू ग्रैंड मास्टर होने के नाते स्वयं को 2 सितारों को तोड़ सकता है। इसे वर्तमान मुझे दे दो। मुझे डर है कि यह मुझे कई सितारों को तोड़ने में सक्षम होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आत्मा भी बढ़ सकती है, जो एक वास्तविक चमत्कार है। आखिरी वाले के लिए जियो मिंग की आंखों में उत्साह की एक चमकदार रोशनी चमक उठी। किमियागर की प्रतिभा। ये पहली बार था जब उसने प्रतिभा प्रकार की कोई वस्तु जीती थी। ईमानदारी से कहूं तो तीनों वस्तुएं उपयोगी थीं, लेकिन जियो मिंग ने फिर भी बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी पसंद की। किमियागर प्रतिभा चुने। ये सही है, यह अल्केमिस्ट टैलेंट था। केवल एक मूर्ख ही इसे नहीं चुनेगा। इस स्थिति के साथ पैसा कमाना इतना कठिन नहीं था। कौन जानता था कि पैसे कमाने के लिए वह सिम्युलेटर में कितनी बार मर चुका था। चयन के बाद जियाओ मिंग के सामने अचानक एक हरी रोशनी दिखाई दी और इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया करता, वह जल्दी से अपने शरीर के अंदर भाग गया। मुझे कुछ भी महसूस क्यों नहीं हो रहा है। अपने पूरे शरीर को महसूस करने के बाद जियाओ मिंग को कोई असुविधा महसूस नहीं हुई और न ही कोई तेज दर्द जैसा कि उसने कल्पना की थी। थोड़ी देर इंतजार करने और यह सुनिश्चित करने के बाद कि कुछ भी गलत नहीं है, जियाओ मिंग को केवल इस बात का अफसोस हो सकता था कि प्रतिभाओं का यह मिश्रण उतना रोमांचक नहीं था जितना उसने सोचा था। अध्याय 13 अकादमी में पहुंचना। जियानान अकादमी की यात्रा उतनी ही उबाऊ थी जितनी सिम्युलेटर ने दिखाई थी। जियो मिंग, जिसने किमियागर की प्रतिभा प्राप्त की थी, उसने भी कुछ अजीब नहीं किया बल्कि सामान्य रूप से साधना की। रास्ते में ट्यूटर ने नए छात्रों का परिचय भी दिया। जियानान अकादमी ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के केंद्र में स्थित थी। ये जगह छिपे हुए बाघों और छिपे हुए ड्रैगन से भरी हुई थी। यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं था और बहुत से लोगों की तलाश थी। साथ ही साथ अज्ञात मूल के पैसे और खजाने पूरे स्थान पर घूमते थे। ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में कई हताश लोग हैं जो पैसे और खजाने के लिए हत्या करते हैं।
ट्यूटर जीहू ने छात्रों को चेतावनी भी दी कि अगर उन्हें भविष्य में ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र जाने का मन करे तो उन्हें दो बातें याद रखनी चाहिए। पहली, अपने पैसे और खजाने को छुपाएं और प्रकट न करने की कोशिश करें। दूसरी, ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में किसी को भी कम न आंकें, खासकर बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को। इसका सिर्फ एक कारण था, वे इस जगह पर जीवित रहने में कामयाब रहे। जियानान अकादमी ने हत्या की इस भूमि के बीच में स्लेट को साफ कर दिया है, जिससे आसपास के क्षेत्र में व्यवस्था बनी हुई है। अकादमी में लगातार कानून प्रवर्तन इकाई के सदस्यों द्वारा गश्त की जाती थी, जिसमें प्रशिक्षक और छात्र दोनों शामिल थे, ताकि ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के लोगों को मार डाला जा सके, जिनके अकादमी के प्रति दुर्भावनापूर्ण इरादे थे, और छात्रों को दुनिया के खतरों के बारे में अधिक दिखाया जा सके। जियो मिंग को भी जीहू के स्पष्टीकरण के माध्यम से ब्लैक कॉर्नर डोमेन की स्पष्ट समझ थी। दिन ब दिन समय बीतता गया और दो जीवन सिमुलेशन के माध्यम से जियो मिंग ने चौथी कक्षा की क्यूई इकट्ठा करने वाली अमृत की एक बोतल और 5वीं कक्षा की आग जादू को जड़ा खजाना तलवार प्राप्त की, जिसे एक महान फसल माना जाता था। क्या ये जियानान शहर है? जब भोर हुई तो पृथ्वी के अंत से प्रकाश की एक सुबह की किरण निकली, जिसने दुनिया के सभी अंधेरे को बाहर निकाल दिया। शहर का सिलहूट धीरे धीरे धुंध में दिखाई दिया, जो आश्चर्यजनक रूप से बड़े क्षेत्र को कवर कर रहा था। हालांकि यह आसमान में ऊंचा था, लेकिन ये पूरे शहर को घेर नहीं सकता था, इसलिए मैं देख सकता था कि यह वास्तव में कितना विशाल था। उठो और अपना बैकपैक करो, हम यहाँ हैं। सभी छात्र अपने प्रशिक्षण में बहुत मेहनती नहीं थे और उनमें से सभी इतनी जल्दी नहीं उठे। जब उड़ने वाले राक्षस बाद में शहर के लैंडिंग सेंटर पर रुके, तो सभी को जल्दबाजी में होने से रोकने के लिए ट्यूटर जीहू केवल मामले को अपने हाथों में ले सकते थे और सभी को पहले तैयार होने के लिए कह सकते थे। आसपास से आने वाली आवाजों को सुनकर जियाओ मिंग के पास तैयार करने के लिए कुछ भी नहीं था। उसकी सारी चीजें उसके स्टोरेज रिंग में थी, इसलिए उसने अपने कमरे से बाहर निकलने और बाहर गलियारे से जियानान शहर को देखने का बीड़ा उठाया। उस पल उसके पैरों के नीचे उड़ने वाले जादुई जानवर ने एक धीमी दहाड़ लगाए और अपने पंखों से कंपन किया, क्योंकि वह विशाल शहर पर झपट्टा मार रहा था। जियानान सिटी लैंडिंग सेंटर। जियाओ मिंग ने उड़ते हुए जादुई जानवर को देखकर अपना सिर उठाया, जो एक बार फिर हवा में उड़ गया, हल्की सांस छोड़ी, घूमा और उनमें से अधिकांश का खुले स्थान से बाहर पीछा किया। लैंडिंग सेंटर से बाहर निकलते ही उसके सामने हरे पत्थरों से पक्की एक विशाल सड़क दिखाई दी, और सड़क पर लोगों की बढ़ती भीड़ ने जियाओ मिंग को चुपके से आश्चर्यचकित कर दिया। इस तरह का माहौल वुटान सिटी में देखना असंभव था, और उसने अपने पिछले जीवन में इस तरह का दृश्य केवल तब देखा था जब वह अभी भी पृथ्वी पर था। यह महाद्वीप की सबसे पुरानी अकादमी का जन्मस्थान होने के योग्य था, और यह नाम ही अनगिनत लोगों को इस स्थान पर आकर्षित करेगा। छात्रों और शिक्षकों को जियानान अकादमी के स्थल पर पहुंचने से पहले शहर से होकर जाने में लगभग आधे घंटे का समय लगा। पहली चीज जो उन्होंने देखी वह एक ऊंचा, गंभीर द्वार था। द्वार के सामने की सीढ़ियां और उससे निकलने वाला विशाल चौकोर स्टील से ढका हुआ है। गेट के मुख्य भाग के लिए इस्तेमाल की गई सामग्री सभी बेहतरीन जेड है, विशेष रूप से पट्टिका पर लिखे 4 शब्द जियानान अकादमी, जो सोने से चमकते हैं और बहुत पैसे के लायक हैं। जियानान अकादमी द्वारा अकादमी के प्रवेश द्वार से ही दिखाई गई संपत्ति ने नए छात्रों को चकित कर दिया, और यहाँ तक कि जियाओ मिंग को भी लगा कि जियानान अकादमी वास्तव में समृद्ध है। अकादमी में प्रवेश करने के बाद भर्ती में मदद करने के लिए गए पुराने छात्र कार्य पूरा करने के लिए योगदान अंक प्राप्त करने के बाद चले गए। सभी नए छात्र अपने अपने ट्यूटर के साथ प्लाजा में गए, जहां उन्हें अपने ट्यूटर द्वारा दिए गए मूल्यांकन स्तरों के अनुसार अनुवर्ती कार्य सौंपा गया, और फिर ट्यूटर ने छात्रों के निवास स्थान आवंटित किए। आमतौर पर छात्र को भर्ती करने वाला प्रशिक्षक छात्र के लिए जिम्मेदार होता था, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जियाओ मिंग को ट्यूटर जीहू को सौंपा गया था। दूसरों के तितर बितर होने का इंतजार करते हुए जीहू ने जियाओ मिंग से संपर्क किया। चेहरे पर मुस्कान के साथ जियाओ मिंग को देखते हुए उन्होंने कहा, जियाओ मिंग, मूल रूप से आपकी इस प्रतिभा के साथ हमारे बाहरी प्रांगण के सभी शिक्षक आपकी सेवा में हो सकते थे। आपको नियुक्त किए जाने से निराश होने की आवश्यकता नहीं है मेरे लिए। मैं पहले से ही जुबान रैंक का ट्यूटर हूँ। जुबान रैंक को ट्यूशन देकर मैं आपके लिए और संसाधन जुटा सकता हूँ। जियाओ मिंग की खुद की कोई राय नहीं थी। वैसे भी ये जीहू ही था जो उसे भर्ती करने का प्रभारी था, और जीहू ने पिछले कुछ दिनों में उसकी अच्छी देखभाल की थी। उसकी कक्षा में जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, उसे कोई नुकसान भी नहीं होगा, है न? जब जीहू ने जियाओ मिंग को सिर हिलाते हुए देखा,
तो उसने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ठीक है, पहले अपना सामान पैक करो। ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास कोई सामान नहीं है। तुम बाहर जाकर कुछ दैनिक जरूरत की चीजें खरीद सकते हो, फिर पैक करने के लिए छात्रावास में जाओ और आज आराम करो, कल उद्घाटन समारोह है। वैसे, अगर भविष्य में आपको कोई परेशानी हो तो आप मेरे पास भी आ सकते हैं। मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। जियाओ मिंग के पास वास्तव में एक सवाल था जो वह भी उससे पूछना चाहता था, इसलिए उसने गेहूं को रोक दिया, जो जाना चाहता था। शिक्षक गेहूं, मैं पूछना चाहता हूं कि मैं कीमिया विभाग में कैसे शामिल हो सकता हूं। गोहू ने आश्चर्य से रुककर कहा, क्या आप अभी भी दवा को परिष्कृत कर सकते हैं? जियाओ मिंग ने अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता, मैं बस अंदर आकर सीखने के लिए कह रहा हूँ। क्या आप कीमियागर बनना चाहते हैं? क्या आप कीमियागर की शर्तों को समझते हैं? सबसे पहले, आपको अपनी खुद की विशेषता आग होने की आवश्यकता है। दूसरे, आपके पास लकड़ी की ऊर्जा का एक निशान होना चाहिए। और अंत में, आपको एक मजबूत आत्मा की धारणा की आवश्यकता है। तुम अग्नि गुण वाले शरीर हो, मुझे पता है, लेकिन ये लकड़ी ऊर्जा का निशान। जीहू ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि वह रुक गया। जियो मिंग समझ गया कि उसका क्या मतलब था। अगर उसके पास लकड़ी क्यूई का वह निशान नहीं होता, तो वह कीमियागर नहीं बन पाता। जियो मिंग भी जीहू की बातों पर नाराज नहीं हुआ। पहले उसके पास यह नहीं था, और अब उसके पास निश्चित रूप से है। इसलिए, उसने आत्मविश्वास से सिर हिलाया, चिंता मत करो, मैंने बहुत पहले ही अपने गुणों को साबित कर दिया है। जियो मिंग के आत्मविश्वास को देखकर, जीहू ने उसका विरोध नहीं किया। अगर जियो मिंग कोशिश करना चाहता है, तो आगे बढ़ो, वह कोशिश करके हारेगा नहीं। और हर साल, कई लोग कीमिया विभाग में सफलतापूर्वक नामांकन के लिए जाते थे। पिछले 10 दिनों के अपने अवलोकन के आधार पर, उसने ये भी पाया कि जियो मिंग भी बकवास करने वाला व्यक्ति नहीं था। अकादमी का कीमिया विभाग और कानून प्रवर्तन इकाई वही, और हमारे शिक्षण वर्गों के साथ कोई संघर्ष नहीं है। यदि आप शामिल होना चाहते हैं, तो आप कल के उद्घाटन समारोह के बाद सीधे आवेदन कर सकते हैं, और जब तक आप आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तब तक आपको भर्ती किया जाएगा। कीमिया विभाग में शामिल होने के बाद, विशेष प्रशिक्षक भी होंगे जो गोली शोधन कौशल सिखाने के प्रभारी होंगे, और छात्रों को अनुभव प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से औषधीय सामग्री भी प्रदान की जाएगी। हालांकि, कीमिया विभाग में पहली बार छात्रों को दिए गए रैंक लागू नहीं होते हैं। आपकी एस रैंक लागू नहीं होती है, और यदि आप वहां अधिक संसाधन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने स्वयं के प्रयासों पर निर्भर रहना होगा। सुनने और समझने के बाद, जियो मिंग मुस्कुराया और जीहू से कहा, समझ गया, भ्रम को दूर करने के लिए शिक्षक को धन्यवाद।